कुतुब मीनार से कूद जाए आदमी, भाई ऐसा स्काई ड्राइवर तो हम आज तक नहीं देखे कि जिसके हाथ पैर और मजबूत हो गए कूदने के बाद। और बाबूलाल जी क्यों सपना देख रहे हैं मेरी सरकार आएगी? कब उनकी सरकार आएगी? अरे नेक्स्ट सरकार बता रहे हैं हमारी ही सरकार है। देखिए, पहला तो है कि आप यदि वादा करते हैं तो उसको पूरा करना पड़ेगा। उन्होंने कहा था मैं भाजपा में नहीं जाऊंगा, कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा। तो कुतुब मीनार से कूदे, देह हाथ ठीक रहेगा तो सरकार बना देंगे। कुतुब मीनार से नहीं कूद कर सुरंग के अंदर से भाजपा के अंदर चल जाने वाला व्यक्ति कभी विश्वसनीय हो सकता है क्या? और बाबूलाल जी, अब ये छात्रों के आंदोलन को अब ये लोग सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इसमें कोई लाभ मिल रहा है। ऐसा नहीं होता है। जो थोड़ा बहुत लोगों में आक्रोश है, वो आक्रोश भी अब समाप्त हो जाएगा बहुत जल्द। नियुक्तियां भी मिलेंगी, क्योंकि हम संविदा पर किसी को रखने नहीं जा रहे हैं। जिनको भी देंगे पक्का नौकरी देंगे। नहीं, पेवेलियन में आया तो पेवेलियन फिर से उस पर विचार करेगा। अब फिर से जो बॉल है उस गवर्नर कोर्ट में जाएगा, और तब गवर्नर जी के पास में बहुत लिमिटेड ऑप्शन रहेगा। वर्तमान सरकार में जो आंदोलन हो रहा है बेरोजगार छात्रों का, इसे विपक्ष अपनी ताकत के तौर पे देख रहा है। दूसरे की खुशी में अपनी खुशी तलाश कर रहा है। अब तो बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी ने यहाँ तक कह दिया कि वर्तमान सरकार में अगर ये संभव नहीं है तो हमारी सरकार बनते ही हम यहाँ 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों में 100% यहाँ के लोगों को दे देंगे, गारंटी। हमारे साथ सुप्रियो दा हैं, जेएमएम के नेता हैं। दादा, अगर आप लोग से नहीं होता है तो छोड़ दीजिए, बीजेपी कह रही है, हम कर लेंगे। बीजेपी के तो मतलब इन 23 वर्षों में लगभग 17 वर्ष तो वही किया। क्या किया? सबके सामने है। और बाबूलाल जी ने तो बुनियाद रखने का काम किया था सरकार का, तो वहीं से तो चीज़ें गड़बड़ाई। और बाबूलाल जी, अब ये छात्रों के आंदोलन को अब ये लोग सोचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इसमें कोई लाभ मिल रहा है। ऐसा नहीं होता है। जो थोड़ा बहुत लोगों में आक्रोश है, वो आक्रोश भी अब समाप्त हो जाएगा बहुत जल्द। और लोगों को नियुक्तियां भी मिलेंगी, क्योंकि हम संविदा पर किसी को रखने नहीं जा रहे हैं। जिनको भी देंगे पक्का नौकरी देंगे। बायोम, जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। उसके लिए थोड़ा समय लगता है, वही समय लग रहा है। बहुत जल्द अब सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, तो बाबूलाल जी का भी जो हवा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो लेकिन जो संविदा पे थे उसको भी आप पक्का बोले थे कि हम सीमेंटेड कर देंगे, हमारी सरकार आएगी। वो अलग इंतजार में है। आप ऐसे अभी बोल रहे हैं कि संविदा पे काम करने वाला नौकरी हम नहीं देंगे, हम पक्का देंगे। वो लोग तो कंफ्यूज हो जाएगा। नहीं, उनके लिए तो कमेटी भी बनी। 4 बैठक हुआ, उसके बाद कुछ नहीं फलाफल। फलाफल तो आ जाएगा ना, बहुत जल्द उस पर फलाफल आएगा। और आप देखिएगा, जो भी संविदा कर्मी जो 10 साल से हम लोगों ने जिस बात को कहा था वो पूरा हो जाएगा। और बाबूलाल जी क्यों सपना देख रहे हैं मेरी सरकार आएगी? कब उनकी सरकार आएगी? अरे नेक्स्ट सरकार बता रहे हैं हमारी ही सरकार है। देखिए, पहला तो है कि आप यदि वादा करते हैं तो उसको पूरा करना पड़ेगा। उन्होंने कहा था मैं भाजपा में नहीं जाऊंगा, कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा। तो कुतुब मीनार से कूदे, देह हाथ ठीक रहेगा तो सरकार बना देंगे। लेकिन कुतुब मीनार से नहीं कूद कर सुरंग के अंदर से भाजपा के अंदर चल जाने वाला व्यक्ति कभी विश्वसनीय हो सकता है क्या? आप उनको पुराना वादा याद दिला रहे हैं, वो पूरा करें पहले। वो तो वादा होता है। अब वो भी मोदी जी की तरह निकले, 2 करोड़ का ही देंगे, 15 लाख खाता में आएगा। फिर बोलेंगे ये तो जुमला था। तो बाबूलाल जी बोले कि कुतुब मीनार वाला जुमला था। वो तो बोल रहे हम कूद गए, भाजपा बचा ली। वो कूद गए थे। कुतुब मीनार से कूद जाए आदमी, भाई ऐसा स्काई ड्राइवर तो हम आज तक नहीं देखे कि जिसके हाथ पैर और मजबूत हो गए कूदने के बाद।
इसलिए उछल कूद अब राजनीतिक तौर पे उनका बंद हो चुका है। लेकिन वो कह रहे हैं कि बच्चों को अधिकार देना चाहिए। लाठी कौन सा मुद्दा पे दे रहे हैं? हर बातें पे लाठी बरसा दे रहे हैं बच्चा पे। पूरा राजनीति हम लोग कर लेंगे। एक तो वो सीधे कहते हैं कि ये सरकार बनी ही है भ्रष्टाचार के लिए, बोले फिर ऊपर से लाठी चार्ज का क्या मतलब होता है बच्चों पे? देखिए, हम लोगों ने तो बाबूलाल जी को देखा है, सरकार बनाते साथ ईद के दिन सबसे पहला लाठी कौन चलवाया था? बाबूलाल जी ने ही इसका इनॉग्रेशन किया था। और उसके बाद तो कितनी गोली कांडे हुई। कोइलकारो आंदोलन के दौरान, नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के दौरान, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल जी। हमको लगता है कि ये उम्र के साथ साथ हमको लगता है उनको एल्जाइमा वगैरह कुछ हो गया, चीज़ें को भूल जाते हैं। उनको हम याद दिलवाएंगे। ठीक है, अब बेरोजगार छात्रों को आप कैसे एड्रेस कीजिएगा? वो लोग 72 घंटे का आंदोलन आपके खिलाफ किए, उसके बाद अभी भी वो कह रहे हैं कि हम आंदोलन आगे भी जारी रखेंगे। नहीं, देखिए, लोकतंत्र में लोग को ये अधिकार है कि वो अपनी बात को लेकर आंदोलन करे लोकतांत्रिक तरीके से और संयमित होकर करें, तो आपको पुलिस कहीं पर भी बाधा नहीं देती है। लेकिन जब उद्दंडता होता है तो उसका प्रतिकार होता है। तो इसलिए हम तो यही अपील करेंगे कि आपको अपनी बातों को रखने के लिए उचित स्थान भी है। मुरादी मैदान है, चाहे प्रभात तारा मैदान है, चाहे हरमू का मैदान है, आप जहाँ कोई भी मैदान हो वहाँ संगठित होइए, वहाँ पर संयम के साथ अपनी बात को रखिए, सरकार से निवेदन कीजिए, सरकार आपकी बातों को गंभीरता से लेगी। अभी तक कहाँ सुन रही है सरकार? सरकार के संज्ञान में है और सरकार उस दिशा में आगे भी बढ़ रही है। आपको लग नहीं रहा है, क्योंकि जब कोई चीज़ होने के पहले पर्दे के पीछे बहुत बड़ा काम होना पड़ता है, तभी एक नाटक की प्रस्तुति होती है। तो इसलिए वो सारी तैयारियां हो गई हैं, अब केवल और केवल प्ले ऑन होना है। ठीक है, तो ये माना जाए कि सुप्रियोदा ये इस बात को कह रहे हैं कि जो वर्तमान की नियोजन नीति है उसमें एक और संशोधन अपेक्षित है। देखिए, यहाँ के लोगों को यहाँ का नौकरी जिला स्तर पर 100% सुनिश्चित करने का काम हेमंत सोरेन सरकार करेगी। तो यहाँ का भी परिभाषा करना होगा आपको। यहाँ का परिभाषा सबके मन में है, मस्तिष्क में है। पर सरकारी कागजों पे रघुवर जी वाला है, सब कागज भी संशोधन हो जाएगा। तो इन सारी प्रक्रिया में फिर से समय लग जाएगा। अब बहुत समय नहीं लगेगा, क्योंकि वो प्रक्रिया जारी है। ठीक है, अब एक सवाल उठ रहा है कि सरकार 2-3 मुद्दे को लेकर जनता के पास जा रही थी, बार बार कह रही थी, एक 32 का खतियान और एक ओबीसी आरक्षण, दोनों विधेयक वापस आ गया है, बैक टू पवेलियन। अब क्या कहेंगे आप? नहीं, पवेलियन में आया तो पवेलियन फिर से उस पर विचार करेगा। अब फिर से जो बॉल है उस गवर्नर कोर्ट में जाएगा, और तब गवर्नर जी के पास में बहुत लिमिटेड ऑप्शन रहेगा। फिर गवर्नर कहेंगे लीगल नहीं है। वो तो जब विधानमंडल तय कर देगा उसके बाद में आपको जो कहना है कहिए। आप देखिए क्या कहते हैं इसके बाद गवर्नर। आप लोग थोड़ा ऐसा नहीं लग रहा है कि चारों तरफ से आप लोगों को एकदम घिर गए हैं इस टाइप का? कौन घिरा है? अरे हम लोग तो घिरे हुए थे और इस राज्य को अलग किया। तो उसमें जो भी बलिदानी हम लोग की हुई, ये एक महान हम लोगों का परंपरा है कि जब जब हमारे ऊपर में हमले होते हैं हम और भी मजबूत होकर सामने आते हैं। शुक्रिया। जब राज गठन की मांग का चक्रव्यूह तोड़कर जेएमएम ने कह रही है कि इस राज का गठन कर लिया, निर्माण कर लिया, तो ये 60-40 और यहाँ के स्थानीय नियोजन नीति और ओबीसी आरक्षण ये कोई मुद्दा नहीं है। इसका भी सॉल्यूशन सरकार के दिमाग में है और बहुत जल्द बच्चों के सामने भी होगा और बच्चों के मन मुताबिक ही नियोजन नीति होगी। शुक्रिया।
thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in